तो आपको वीक वाइज उसमें लेक्चर्स मिल जाएंगे किस टॉपिक पे आप पढ़ेंगे। बड़े बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट किया है, ये सोचते हुए मैंने इस कोर्स को डिजाइन किया है कि जो जितने भी लोग आ रहे हैं इसमें वो बिगनर्स हैं। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कोर्स बड़े बेसिक लेवल से लेके चलेंगे और जितने भी स्किल्स आपको इस कोर्स में पढ़ाए जाएंगे वो स्किल्स होंगे जिनके ऑनलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, जिनको सीखने के बाद आप एक्चुअली कुछ अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आपको बुकिश नॉलेज दे दी जाए, आपको पढ़ा दिया जाए और उसका आपको कोई फायदा नहीं हो। तो बहुत अच्छे आप तरीके से आप अगर इसको लेके चलेंगे तो इसको आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपका अपना कोई बिजनेस या सर्विस नहीं है जिनको आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ये भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर ही बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 12 वीक्स का आपका जो है टोटल जो है वो कोर्स है। उसमें क्या कहते हैं आपके पास हर वीक के वीडियो लेक्चर्स, जैसे कि सर ज़ीशान ने आपको बताया कि आपके पास अपलोडेड होंगे, वो आप देखेंगे। हर वीक के एंड पे हमारा एक ऑनलाइन सेशन होगा जिसमें आपकी जो क्यूरीज वगैरह जो क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूंगा। उसके अलावा मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि हर वीक आपको जो भी उस वीक से रिलेटेड टॉपिक हो मैं आपको खुद भी उससे गो थ्रू करवाऊं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस पूरे कोर्स में आपके पास 6 इंडिविजुअल असाइनमेंट्स होंगी जो कि उन्हीं टॉपिक पे बेस कर रही होंगी जो आपने पढ़ा होगा। 4 क्विजेज हैं, वो भी ऑब्वियसली उन्हीं चीज़ों पे होगा जो आपने पढ़ा हुआ है। आपकी जो मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया वो 80% है। अगर आप 80% स्कोर करेंगे तो ही आप इस कोर्स में पास हो सकते हैं और मिनिमम अटेंडेंस जो है वो आपकी 75% है। ठीक है, 60% वेटेज आपकी है असाइनमेंट्स की और 40% वेटेज है क्विजेस की। अब थोड़ा सा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं, मैंने पहले करवाया नहीं, मैं भूल गया। तो मेरा मेरा नाम है। मैंने एमबीए किया हुआ है आईबीए से, पंजाब यूनिवर्सिटी से। मैं 2014 से डिजिटल मार्केटिंग, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट कर दी थी। इस वक्त मैं डिजी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम का एक प्रोजेक्ट है, उधर एज अ लीड कोच ऑफ डिजिटल मार्केटिंग अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। इसके अलावा मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट एजेंसी भी है, क्रिएटिव बाइट के नाम से भी, उसको भी मैं रन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं एक फ्रीलांसर भी हूँ, मैं अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज देता हूँ, उधर से भी मैं अर्न कर रहा हूँ। तो मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ और मैं आपको ये श्योर करा दूं कि यू आर इन गुड हैंड्स। तो मुझे पता है कि मैं क्या टीच कर रहा हूँ और मैं बहुत कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि इस कोर्स के बाद आप लोग भी अपना, आप क्योंकि मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स हैं अभी, तो इस कोर्स के बाद आप लोग अपना एक पॉकेट मनी अपनी अर्न करना शुरू कर दें और बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएटेड तो आप एक अपना प्रॉपर इसको एज अ अपना सोर्स ऑफ अर्निंग इसको बना सकें। जॉब्स की तरफ, जिस तरह जॉब्स के आपको पता है आजकल कंडीशंस क्या है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इस वजह से बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि इसको पे फोकस करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिकली करके देखें। जो भी डिजिटल मार्केटिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो ये है कि आपने सिर्फ सुनना नहीं है उसको, आपने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखना है। तो आप जब उसको परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इश्यूज आएंगे, जब इश्यूज आएंगे आप मुझसे डिस्कस करेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपने इंटरेक्ट करना है इसमें, पूरे कोर्स में, ये नहीं करना कि सिर्फ आपने लेक्चर्स ले लिए एंड दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कोर्स को मैं शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। आप सबको आई गेस पता होगा कि मार्केटिंग क्या है। इजी टर्म्स में देखें तो प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इज कॉल्ड मार्केटिंग। तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग होगा कि प्रमोटिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग अ डिजिटल मीडिया। किसी भी डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करेंगे हम उसको डिजिटल मार्केटिंग कह देंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस मेन जो आ रहा है हमारे पास, जो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और डिजिटल मार्केटिंग में है, वो है डिजिटल मीडिया का। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि डिजिटल मीडिया एक्चुअली होता क्या। ठीक है, तो अगर हम डिजिटल मीडिया को समझने की कोशिश करें तो डिजिटल मीडिया कोई भी वो मीडिया, उस मीडिया को हम कहते हैं जो कि ऑनलाइन हो और वो टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा हो। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जो कि डिजिटल मीडिया को डिफाइन करती हैं। एक तो उसका ऑनलाइन होना जरूरी है और टू वे कम्युनिकेशन हो जिसमें आपका जो व्यूअर है, जो आपका कस्टमर है, वो आपको दोबारा कम्युनिकेट बैक कर सके।
ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं जिन पे हम किसी भी मीडिया को हम सेग्रीगेट करते हैं। हम मार्केटिंग के वो डिजिटल मीडिया के साथ और जो हमारा नॉन डिजिटल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया जिसको है उस पे। अब मैं इसको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसे अगर कभी भी हमने देखना हो कि कहीं कोई मार्केटिंग हो रही है, वो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे या सादा जिसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटर्स उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं। तो हमने कभी भी देखना हो कि कौन-सी मार्केटिंग जो हो रही है किसी भी जगह पे वो डिजिटल मार्केटिंग है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, तो हम बेसिकली उसको ये देखेंगे कि ये जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही है वो डिजिटल मीडिया है या वो डिजिटल मीडिया नहीं है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप सबने देखा होगा आपके न्यूज़पेपर में एड्स आते हैं, मार्केटिंग हो रही है, किसी इंस्टीट्यूट की आपको एड शो हो रही होती है। आपको किसी दिन आप न्यूज़पेपर देखें आपको ग्रास रूट्स की एड शो हो रही हो। अब वो एक मार्केटिंग है, न्यूज़पेपर एक मीडिया है। अब आपने बेसिकली देखना है कि ये डिजिटल मीडिया है या नहीं है, तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके न्यूज़पेपर ऑनलाइन है, नहीं आप फिज़िकली उसको हाथ में लेके खड़े हैं। आप उस पे कम्युनिकेट बैक कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो वो हमारा डिजिटल मीडिया नहीं है। इसी तरह हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं रेडियो की। आप रेडियो सुन रहे हैं, आपको रेडियो पे एक ऐड अब आ रही है, आप सुन रहे हैं, ग्रास रूट से रिलेटेड ही बता रहे हैं कि आप एनरोल करें। तो अब आप रेडियो ऑनलाइन है, लेकिन क्या आप रेडियो पे कम्युनिकेट बैक कर सकते हैं? आप अपना फीडबैक दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो आप रेडियो डिजिटल मीडिया नहीं है। इसी तरह हम आगे एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको एक दिन कॉल आ जाती है। कॉल पे आगे कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी कंपनी का, वो बता रहा होता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है। बैंक से अक्सर आपको कॉल आती है कि हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें। आपको कॉल आई है, आप कह रहे हैं हमारा क्रेडिट कार्ड ले लें। तो अब आप ऑनलाइन आप मोबाइल फ़ोन पे हैं, ऑनलाइन हैं, आप कम्युनिकेट बैक कर सकते हैं, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इस केस में आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो डिजिटल मीडिया कहलाएगा। इसी तरह आपको एक ईमेल आ जाती है, ईमेल पे इसी तरह ही है कि हमारी प्रोडक्ट लें, हमारी सर्विसेज़ लें और आप ईमेल एक ऑनलाइन आपको सिंस वो आपको एक मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पे आपके रिसीव हो रही है और आप उसको उसका रिप्लाई बैक कर सकते हैं। तो हमारा इस केस में ईमेल डिजिटल मीडिया। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं। अब ये मैं इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस इस वज़ह से कर रहा हूँ कि हम में से बहुत से जो डिजिटल मार्केटिंग की फ़ील्ड में हैं भी, वो बेसिकली इसको डिफ़ाइन ही नहीं कर सकते कि डिजिटल मीडिया कौन-सा और नॉन डिजिटल मीडिया कौन-सा। तो जब तक आपको यही नहीं क्लियर होगा कि जहाँ पे आप एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, जहाँ पे आप प्रमोशन कर रहे हैं, वो एक डिजिटल मीडिया है कि नहीं, तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है ना? अब एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, हम में से बहुत लोग आप लोग तो चले अभी नए हैं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जो आपकी टीवी पे एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, वो एक डिजिटल मार्केटिंग है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसी जो मैंने फ़ॉर्मूला आपको बताया है डिजिटल मीडिया को डिफ़ाइन करने का, आप उसी पे देख लें, एक टीवी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, बट आप टीवी पे जो एडवर्टाइज़मेंट आ रहे हैं, आगे से उस पे कम्युनिकेट बैक नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली टीवी इज़ नॉट अ डिजिटल मीडिया। हाँ, अनलेस और अंटिल वो स्मार्ट टीवी है। जिसमें आपके पास वाई-फाई होता है, आपके पास यूट्यूब होता है। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो फिर आप कह सकते हैं वो वाले टीवी को कोई डिजिटल मीडिया, लेकिन जो आप एडवर्टाइज़मेंट देख रहे हैं अपने क्या कहते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, वो बिल्कुल भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जो हम बड़ी देर से पहले देखते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गई हमें चीज़ कि डिजिटल मीडिया क्या है और क्या कहते हैं नॉन डिजिटल मीडिया क्या है। इसकी बेसिस पे हम ये डिफाइन कर देंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमारी क्या है। अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाती है कि लोग आप लोगों को पता भी है, आप लोग अपने पास सामने भी देखते हैं कि बिज़नेसेस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसकी रीज़न क्या है? डिजिटल मार्केटिंग क्यों इतनी तेज़ी से जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो हमारी ख़त्म करती जा रही है। उसमें हम बेसिकली अब ये है कि थोड़ी-सी डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंसेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं जो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है। अच्छा, अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग में देखें, तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो एडवांटेज है डिजिटल मार्केटिंग को ओवर ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वो है रीच का। आपके पास एक न्यूज़पेपर आता है, एक न्यूज़पेपर पे आप एडवर्टाइज़मेंट करना चाहते हैं, अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं। आप
कितने लोगों तक रीच कर लेंगे, पाकिस्तान तक मैक्सिमम, पाकिस्तान से बाहर क्या करेंगे। इसी तरह आपके पास एक टेलीविजन पे आप एड देते हैं, अपनी अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं, टेलीविजन पे भी आपकी रीच रिस्ट्रिक्टेड, आप एक चैनल तक रहेंगे, वो चैनल सिर्फ पाकिस्तान में शो हो रहा है सिर्फ उतनी आपकी रीच होगी। इसी तरह आप किसी भी केस में ट्रेडिशनल मार्केटिंग के देख लें, आपकी रीच लिमिटेड रहेगी। लेकिन जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो आपकी अनलिमिटेड रीच है। जितने लोग इस वक्त इंटरनेट पे बैठे हुए हैं वो सारे ही आपकी रीच में हैं। उन सारों को आप टारगेट कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि आजकल जो इंटरनेट की एक्सेस कितनी आम हो गई है, कितने लोग ऑनलाइन अवेलेबल है, वो बहुत ज़्यादा है। तो आपकी रीच डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा हो सकती है। आप एक लिमिटेड नहीं हो जाते कि मैं सिर्फ़ इतने लोगों तक रीच कर सकता हूँ, तो मैं मेरी बड़ी लिमिटेड रीच है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि नीश ऐसी है, क्योंकि हम जो कॉमन प्रोडक्ट्स देखें उसमें तो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ठीक है, ब काफ़ी ज़्यादा रीच है, मैं काफ़ी लोगों तक पहुँच रहा हूँ, तो मेरा काम चल रहा है। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी नीश इस तरह की होती है कि जिसमें बहुत लिमिटेड लोग हैं। पाकिस्तान में इतने लोग नहीं है वो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ करने वाले। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आपको फ़ायदा तब देती है कि आप उसको पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जहाँ मर्ज़ी अपनी सर्विसेज़ जो हैं उनको सेल करें, प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल करें, अपने बिज़नेस को प्रमोट करें। तो सबसे पहली चीज़ आ गई रीच। दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेटाइल बहुत है। अब वर्सेटाइल किस तरह है कि आपके पास जिस तरह एक ब्रोशर है, आपने एक मार्केटिंग करनी है, अपनी एक ब्रोशर डिज़ाइन करा रहे हैं। वो ब्रोशर है आपके पास, उसका एक साइज़ है, वो A4 साइज़ का है, वो आपको 8 बाय 11 इंचेस का है, जो भी उसका साइज़ है, उस साइज़ के अंदर रहते हुए आपने अपना ब्रोशर डिज़ाइन करना है। उसी के अंदर-अंदर आपने जो अपना मैसेज है वो कन्वे करना है। उससे बाहर आप नहीं जा सकते, या जा भी सकते हैं तो 1-2 ऑप्शंस आपको दे रही है। डिजिटल मार्केटिंग में जब आप बात करते हैं तो आपके पास खाली आप क्या कहते हैं, इमेज तक महदूद नहीं रहते, आप लिमिटेड नहीं रहते। आप उसको अपना मैसेज वीडियो में कन्वे करना चाहते हैं, आप वीडियो में कन्वे करें। आपके पास टेक्स्ट में करना चाहते हैं, टेक्स्ट में कर सकें, इमेज फॉर्म में करना चाहते हैं, इमेज फॉर्म में, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो आप इस केस में भी आप ये लिमिटेड इस चीज़ में भी नहीं रहते कि मेरे पास ये इतनी स्पेस है, मैं इतनी स्पेस में रहते-रहते मैंने अपना मैसेज कन्वे करना है। आप उसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे आप चाह रहे हैं, जिस तरीके से आपका मैसेज बेहतर तरीके से कन्वे हो सके, आप उस तरह से कन्वे करें। तीसरी चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन। अच्छा, कम्युनिकेशन कैसे इसमें डिफरेंस आ रहा है? अब जो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है ना, उसमें आपकी जो कम्युनिकेशन होती है, वो होती है डिलेड कम्युनिकेशन। डिलेड कम्युनिकेशन इस तरह से होती है कि अगर आपने एक एड है, वो आपने रन करनी है, आपने वो टेलीविज़न पे एड, टीवी एड चलानी है। उसमें ये है कि आपको स्लॉट्स मिलते हैं। जब आपने टेलीविज़न पे एडवर्टाइज़मेंट चलानी होती है, तो आपको जिस आपने चैनल पे चलानी है, वो आपको स्लॉट देंगे कि इस स्लॉट से इस स्लॉट तक आप एड चला सकते हैं। अब वो स्लॉट अवेलेबल है, नहीं है, आपका मैसेज जो है आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो आप वो कर ही नहीं सकते। आपके पास एक सबसे पहले ये रिस्ट्रिक्शन आ गई कि जब तक ये स्लॉट अवेलेबल नहीं होगी तब तक नहीं आप कर सकते। इसी तरह आप न्यूज़पेपर ऐड देख लें, न्यूज़पेपर ऐड आपने देनी है। अब आप नॉर्मली लोग संडे के न्यूज़पेपर्स पे एडवर्टाइज़मेंट देना पसंद करते हैं, क्योंकि रीच ज़्यादा हो जाती है, लोग संडे को ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो अब आप एक मंडे को बैठ के अपना सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, या इवन आपने ट्यूसडे को भी दे रहे हैं, अगले दिन ही आप ऐड दे रहे हैं, तो एक दिन का आपके पास गैप आ रहा है कम्युनिकेशन का। डिजिटल मार्केटिंग में आपने अभी सोचा मैंने ये अपना मैसेज कन्वे करना है, अपने बिज़नेस का एक मैसेज कन्वे करना है, आप वेरी से नेक्स्ट सेकंड आप वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन फौरन उसमें हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में काफ़ी डिलेड होती है। उसके बाद रियल टाइम रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। रियल टाइम रिजल्ट्स की बात ऐसे है कि अगर आपने, मैं उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ, अगर आपने टीवी के ऊपर एक ऐड चलाई है, तो आपको उसी टाइम नहीं पता चल जाएगा कि मैं इतने लोगों तक मैंने रीच किया, उसमें से इतने लोगों ने मेरी वो ऐड के साथ इंटरैक्ट किया, उनको पसंद आई है या नहीं पसंद आई, या उनका क्या फीडबैक था। आपको इसमें से कुछ भी फ़ौरन नहीं पता चल सकता। कुछ केसेज़ में आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, वो आप लेटर ऑन देखेंगे कि आपके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट उसका आ रहा है। तो आपको पता चलेगा जी ठीक है, मेरी ये जो मैंने ऐड चलाई थी वो मेरी सक्सेसफुल रही है कि सक्सेसफुल नहीं रही। जबकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप फेसबुक के ऊपर एक अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, एक आपने ऐड चलाई है फेसबुक के ऊपर। आपको जैसे-जैसे लोग वो ऐड देख रहे हैं, आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि 10 लोगों ने आपकी ऐड देख लिया, 100 लोगों ने देख लिया। उन 10 या 100 लोगों में से कितने लोगों ने उस पे रिएक्ट किया?
किसी ने नेगेटिव नीचे कमेंट किया, किसी ने पॉजिटिव कमेंट किया, आपको उसी टाइम बैठे-बैठे आपको पता चल रहा है कि मैंने जो एडवर्टाइज़मेंट चलाई है, वो मेरे लिए अच्छी साबित हो रही है या नहीं हो रही। और इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जो इस वक़्त ऐड चला रहा हूँ या मैं जो भी अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा, उसपे नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, आप उसी वक़्त उसको रोक सकते हैं। जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। आपने एक एडवर्टाइज़मेंट दे दिया, उसके आपने पैसे दे दिए हैं, वो आपके गए पैसे और वो मैसेज चला गया, आपको पता ही कि उसके तकरीबन आप कह लेंगे बहुत जल्दी भी तो 2-4 दिन के बाद उसका इम्पैक्ट पता चल रहा है कि ये जो मैंने मार्केटिंग की थी, उसका मुझे पॉज़िटिव के बजाय नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो आपको एक तो रिज़ल्ट्स बड़ी देर के बाद मिलते हैं। उसके बाद जो चीज़ है, जो सबसे मेरे ख़्याल से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा की है, वो है कॉस्ट की। जो आपके पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, वो मोस्ट केसेस में आपके पास काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर आपने टीवी पे एक एडवर्टाइज़मेंट देनी है, आपने बिलबोर्ड पे ऐड अपना लगाना है, आपने इवन न्यूज़पेपर में भी कैटेगरीज़ होती हैं, ये हमने अभी रिसेंटली एक एडवर्टाइज़मेंट डॉन की न्यूज़पेपर में दी थी फुल पेज की। वो मेरे ख़्याल से हमें तकरीबन 10 लाख रुपीज़ कॉस्ट की थी। 1 दिन की एक फुल पेज एड कलर्ड डॉन न्यूज़पेपर में 10 लाख की हमें कॉस्ट की थी। तो अगर आप उसको कंपेयर करें डिजिटल मार्केटिंग से, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। उसमें तो आपको कॉस्ट इवन कि आप मार्केटिंग बगैर किसी पैसों के भी कर सकते हैं। कोई आपको कॉस्ट के बगैर भी आप मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं। आप फेसबुक के ऊपर आपको बहुत से पेजेज़ नज़र आते होंगे। आप फेसबुक पे अपना पेज बनाएँ, उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करें और आपकी मार्केटिंग हो रही है। इवन कि अगर आप उसको देखें जो कॉस्ट पे भी अगर आप एडवर्टाइज़मेंट रन करते हैं, जैसे कि आपको एक टीवी के ऊपर ऐड नज़र आता है, वैसे ही आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर अपनी ऐड रन कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं सर्च इंजन पे अपनी ऐड रन कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम है कंपेयर टू जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉस्ट का जो हमें डिजिटल मार्केटिंग को एज देता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे और यही वजह है कि आपको अब आजकल नज़र आ रहा होगा कि पहले आपको बिलबोर्ड्स पे, टीवी पे अपने ब्रांड्स जो क्लोथिंग ब्रांड अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो बहुत ज़्यादा आपको एडवर्टाइज़मेंट नज़र आती थी। अब वो शिफ्ट ग्रेजुअली करना शुरू हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग में। उसकी मेन रीज़न यही है कि जो आपके पास डिजिटल मार्केटिंग है, वो आपको कॉस्ट काफ़ी कम करती है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अच्छा, टारगेट ऑडियंस रीच। अब टारगेट ऑडियंस रीच का मतलब ये है कि आप मैं एग्जांपल पे वैसे ही लेके चलता हूँ कि हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपने एक बिलबोर्ड ले लिया लेट्स से कहीं पे भी आपने ले लिया। वो बिलबोर्ड पे आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा दी। अब आप अपनी टारगेटिंग जो आपकी ऑडियंस है, एक मेरा हाई एंड ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है मेरा। मेरे कपड़े शुरू ही तकरीबन लाख 2 लाख से हो रहे हैं। मैं ब्राइडल ड्रेसेस सेल कर रहा हूँ। मैं अब अपनी टारगेटिंग करना है, मैंने अपनी ऐड दिखाना उन लोगों को चाहता हूँ जो कि इस ब्रैकेट में फ़ॉल कर रहे हो, जिनकी इनकम लेवल ज़्यादा हो। तो मैं अपनी टारगेटिंग मैक्सिमम इस तरह से कर सकता हूँ कि मैं किसी पॉश एरिया में कोई बिलबोर्ड ले लूँ, ठीक है? इससे ज़्यादा मैं अपनी टारगेटिंग और क्या कर लूँगा मैं? यही चीज़ करूँगा ना कि मैं किसी पॉश एरिया में अपना बिलबोर्ड ले लूँगा, मॉडल बड़ी अच्छी हायर कर लूँगा, उसको क्या कहते हैं, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन बड़ी अच्छी करके एक बड़ा अच्छा-सा बिलबोर्ड लगा लूँ। इससे ज़्यादा मैं टारगेटिंग अपनी ऑडियंस की नहीं कर सकता ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे भी। अभी तो आपका स्टार्ट है, आगे आप जाके देखेंगे कि हम किस-किस बेस के ऊपर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। हम जेंडर की बेस पे टारगेट कर सकते हैं। हमारा अगर क्लोथिंग ब्रांड है, वो सिर्फ़ है ही वुमेन के लिए, हम क्यों मेन को दिखाएँ? अब बिलबोर्ड पे आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि मैं बिलबोर्ड लगा रहा हूँ, सिर्फ़ वहाँ बिलबोर्ड सिर्फ़ नज़र आए ख़वातीन को, मर्दों को बिलबोर्ड ना हमारा नज़र आए। आप कर ही नहीं सकते ऐसा। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास ये ऑप्शन है। आप एज वाइज़ उसको टारगेट कर सकते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो 18 टू 30 इयर्स तक के लोगों के लिए ठीक है, उससे नीचे या उससे ऊपर के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ईज़िली आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि मेरी ऑडियंस वो हो जिसका एज ग्रुप ये हो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक न्यूज़पेपर में बेशक ऐड दे रहे हैं, आप टेलीविज़न पे ऐड दे रहे हैं, आप बिलबोर्ड पे ऐड दे रहे हैं, आप कहीं पे भी ऐड दे रहे हैं। मैंने बताया आप बहुत लिमिटेड रह के आप अपनी टारगेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यही है कि जिस तरह मैंने उसका बताया आपको बिलबोर्ड का आप किसी पोश एरिया में लगवा दो। उसी तरह आप अगर आप क्या कहते हैं न्यूज़पेपर ऐड में जाएँगे तो आप
न्यूज़पेपर सिलेक्ट करेंगे कि मैंने किस तरह के न्यूज़पेपर में, लोकेशन वाइज आप टारगेटिंग कर सकते हैं न्यूज़पेपर में कि मैं सिर्फ लाहौर में ऐड चलाना चाहता हूँ अपनी, तो सिर्फ आप टारगेट में अपनी लाहौर को सिलेक्ट कर लेंगे कि लाहौर के न्यूज़पेपर जो हैं उनमें आपकी ऐड नजर, इससे ज्यादा आप टारगेटिंग नहीं कर सकते। डिजिटल मार्केटिंग में मैंने जैसे आपको बताया बहुत, इसके अलावा मैंने अभी तो आपको एज जेंडर बताया, इसके अलावा आप इंटरेस्ट की बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं कि जिन लोगों के ये चीजों पे इंटरेस्ट हो उनकी मेरी ऐड, उनको मेरी ऐड नजर आए। लोकेशन की बेस पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन है आपकी। आप मतलब कि मैं अगर आप में से किसी एक के पास मैं सर जीशान तक पहुंचना चाहता हूँ, मुझे अगर अपनी ऐड दिखानी है सर जीशान को, तो मैं उसको टारगेटिंग करके इतना इतना उसको नैरो कर सकता हूँ कि वो ऐड सर जीशान तक पहुंच जाएगी। Okay, I तो will डिजिटल, send you instructions this afternoon on how to install MATLAB because I think that's a necessity. ये अपना तो माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। आपका जो मंडे सेशन है और उसमें ओके, टारगेट ऑडियंस रीच की बात हो गई, उसके बाद आ जाता है कैंपेन मैनेजमेंट। अच्छा, आप कैंपेन मैनेजमेंट में ये आ जाता है कि आपके पास जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं, अब उसको मैनेज करना ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आपके पास काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास सारी चीजें उस वक्त, आप जो एक आपने ऐड दिया, आपने एक बिलबोर्ड पे वही ऐड रन करें उसी कैंपेन से रिलेटेड, आप टीवी कमर्शियल चला रहे हैं उससे रिलेटेड, आपने न्यूज़पेपर में ऐड दी हुई है, आप सारी जगह आप डिफरेंट डिफरेंट जगह आपने ऐड चलाई है, और उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो जैसे कि पहले बताया, आपके पास वो रिजल्ट रियल टाइम रिजल्ट नहीं आ रहे, आपके पास लेट रिजल्ट आ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा आपने कौन सी ऐड आपके लिए बेनिफिट ज्यादा दे रही है, आपको कौन सी ऐड नहीं दे रही, आपने किस पे ज्यादा आपने एक्सपेंस करना है, किस पे नहीं करना। तो आपके लिए काफी ये काफी मुश्किल हो जाता है कि मैनेज किया जाए कि मैंने किस तरह अपनी कैंपेन को लेके चलना। डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप कैंपेन चला रहे हैं, रियल टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब आप एक ऐड चला रहे हैं, उसको आप इंस्टाग्राम पे चला रहे हैं, फेसबुक पे चला रहे हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे ऐड चला रहे हैं, तो आपको रियल टाइम रिजल्ट्स आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि मेरी ये वाली जो ऐड है फेसबुक पे ऐड है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं जा रही, मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप उसको मैनेज बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, आप अपना जो बजट है वो फेसबुक से हटा के या फेसबुक पे कम करके इंस्टाग्राम पे ज्यादा कर सकते हैं, या वेब एड्स पे ज्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली कैंपेन मैनेजमेंट आपके लिए काफी इजी हो जाती है डिजिटल मार्केटिंग में कंपेयर टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ये कुछ कह लें कि मेन डिफरेंसेस हैं, मेन एडवांटेजेस हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर, और यही वजह है कि बहुत से ब्रांड्स, बहुत से बिजनेसेस शिफ्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बजाय। और एक सबसे जो अच्छी चीज़ है, मैं हमारे लिए अच्छी कहूँगा, जो डिजिटल मार्केटर्स हैं या आप जैसे जो बनना चाह रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छी इस तरह की है कि पाकिस्तान में अभी तक डिजिटल मार्केटिंग उस तरह से नहीं आई जिस तरह से बाकी दुनिया में आ चुकी है। तो अभी ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं। अब एक बिज़नेस है, वो अभी उसको कुछ नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग की, उसकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस है ही नहीं। तो वो जब देखेगा कि उसके कंपेटिटर्स ऑनलाइन आ रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली आना चाहेगा, और ये आप इससे बच नहीं सकते। आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा, आपको अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। ये अगले कुछ इयर्स में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसके बगैर सर्वाइव करना। तो जब अभी इतना ज़्यादा आपके पास मार्केट है, जो कि अभी डिजिटलाइज़ नहीं हुई, तो वो सारी मार्केट को आप कैटर कर सकते हैं। जब किसी ने एक अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनवानी है, आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं कि मैं अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस करनी है, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आप उनको पूरा एक प्लान बना के दे सकते हैं। उसमें आप उनके डिजिटल डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर उनके अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस बना सकते हैं। उसके बाद आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। तो एक परमानेंट क्लाइंट आपको मिल सकता है, इस तरह से। तो जब आपकी मार्केट अब पूरी तरह से सैचुरेटेड नहीं होती, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि अगर अभी आप सीख लेंगे, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगले आने वाले टाइम में जब लोग शिफ्ट करना चाहेंगे डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें पहले से, आप उसके एक्सपर्ट्स होंगे। आप उनको बता सकते हैं कि कैसे करना है, और आप अपने कस्टमर्स बढ़ा सकते हैं। इसकी जगह अगर मार्केट हमारी सैचुरेटेड होती, डिजिटल मार्केटिंग बहुत से लोग ऑलरेडी करवा रहे होते, अब उनकी ऑनलाइन प्रेज़ेंस होती, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो पाकिस्तान में ये आपको एज है। एक तो कंपटीशन आपके पास है, बिल्कुल है, बहुत से लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरे सर्कल में बहुत से लोग कर रहे हैं। तो लेकिन फिर अभी भी
गैप काफ़ी ज़्यादा है। बहुत से लोग हैं जो कि जिनको भी पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे, किस तरह है। जिस तरह मैं अब आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो स्पेयर पार्ट्स जो गाड़ियों के पार्ट्स वग़ैरह होते हैं, वो उस मार्केट को किसी ने कभी टच ही नहीं किया था कि उसको भी डिजिटलाइज़ कर सकते हैं, वो भी डिजिटल कर सकते हैं। सेगल मोटर्स का मेरे ख़्याल से लड़कों में तो सबको ही पता होगा, लड़कियों में भी काफ़ियों को शायद पता हो। सेगल मोटर्स जो है, उन्होंने स्टार्ट किया अपने आप ऑनलाइन चीज़ें सेल करना, और इस वक़्त आपकी मैं अगर आपको उनकी अर्निंग बताऊँ, आप परेशान हो जाएँ। और उससे फिर ये हुआ कि बाकियों ने देखा कि उनके कंपेटिटर्स ने देखा कि अच्छा यार, आप ऑनलाइन ये जो गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, मॉडिफिकेशन पार्ट्स होते हैं, आप ये भी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और उसको देखते-देखते अब तो बहुत से लोग ये इसी फील्ड से रिलेटेड ऑनलाइन आना स्टार्ट हो गए। तो आप देखेंगे एक बंदे ने इस एक इनिशिएटिव लिया, और अभी भी बहुत से ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन नहीं, जिन्होंने अपनी एक शॉप क्रिएट की हुई है, उधर बैठे हुए हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और वहाँ से जितनी सेल होती है वो जनरेट करते हैं। तो आप उनको टच कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि ये बिज़नेसेस, ये आपके कंपेटिटर्स हैं। वो ये काम कर रहे हैं, मैं आपको ये काम कर सकता हूँ। आप इससे इतनी सेल जनरेट कर सकते हैं। आप जो अभी एडवर्टाइज़मेंट में अपना एक्सपेंस लगा रहे हैं, उसका आधा एक्सपेंस लगा के आप उससे ज़्यादा ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। तो ये आगे चल के आपको जब मैं पढ़ाऊँगा, तो आप समझेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो है अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपने कस्टमर्स जो हैं, उनको अ, कस्टमर हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो डिफरेंस है, वो हमारा क्लियर हो जाता है। अब आगे हम बात करेंगे जो भी वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स क्या हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स ये आपके पास मेंशन है। मैं इसको zoom कर लेता हूँ। मैं वन बाय वन इसको आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या-क्या है टाइप, इसके अंदर क्या-क्या कुछ आता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एसईओ। एसईओ को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या है कि सर्च इंजन जो कि हमारा गूगल, याहू, बिंग, ये सारे हमारे सर्च इंजन्स हैं, ठीक है? सर्च इंजन के ऊपर आप जब भी कोई कीवर्ड टाइप करते हैं, मैं बाय कीवर्ड मैं कह रहा हूँ सर्च क्यूरी, ठीक है? मैं थोड़े से टेक्निकल शॉर्ट टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले। जो आप सर्च क्यूरी टाइप करते हैं, गूगल सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, हम गूगल की एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। हम गूगल पे जाते हैं, आप कोई सर्च क्यूरी टाइप करते हैं, तो आपका वो जो सर्च क्यूरी जो है ना, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। वो कीवर्ड जब आप टाइप करते हैं, उसके अगेंस्ट आपके पास रिजल्ट्स आते हैं। वो जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं सर्च, सर्च इंजन रैंकिंग पेज, ठीक है? सर्च इंजन रैंकिंग पेज पे जो आपका फर्स्ट पेज के ऊपर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो उसको हम कहते हैं सर्च। आप सबको पता है कि जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे होते हैं, तो आप गूगल के फर्स्ट पेज या सेकंड पेज, वो भी बहुत एक एक एक्सेप्शनल केस होता है कि जब आप गूगल के सेकंड पेज पे जाएँ, उससे आगे कभी आप गए ही नहीं, आपको पता ही नहीं आपके पास कितने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। तो एसईओ उस मार्केटिंग की उस टेक्नीक का नाम है कि आपने अपना जो रिजल्ट है, जब कोई कस्टमर, जब कोई यूजर आके सर्च क्यूरी के अंदर एक कीवर्ड लिखे, वो कीवर्ड आपसे रिलेटेड हो, तो वो जो सर्प है, वो सर्च इंजन जो रैंकिंग पेज है गूगल के फर्स्ट पेज पे, आपका लिंक, आपकी वेबसाइट का लिंक, आपके उस पेज का लिंक आए, इसको कहते हैं एसईओ। अब मैं आप एक ओपन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट्स से मैं लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग। मैंने एक सर्च क्यूरी टाइप की गूगल पे, ठीक है? ये आपके पास दराज़ आ रहा है, गो टू आ रहा है, होम शॉपिंग आ रहा है। अब ये बेसिकली उन्होंने एसईओ इतनी अच्छी की हुई है अपने बिज़नेस की कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो आपको टॉप पे शो हो रहे हैं। दराज़ ने अपनी एसईओ इतनी अच्छी की हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इतनी अच्छी की हुई है कि उनका जो रिज़ल्ट जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग लिखेगा, तो उनका रिज़ल्ट टॉप पे आएगा। इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैंने ये एक सर्च क्यूरी टाइप की, इसमें ही मेरे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। पीएनवाई ट्रेनिंग्स, ये सारों ने अपनी एसईओ इतनी अच्छी की हुई है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छी की हुई है कि उनका जो सर्च जो आपकी जो सर्च क्यूरी है, उसमें उनका रिजल्ट टॉप पे आ रहा है।
तो एसईओ में आप मार्केटिंग के वो सारी टेक्निक्स यूज करते हैं कि जिससे आपका जो जब भी कोई एक क्यूरी टाइप हो, आपका बिजनेस अगर एक ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है और आप पाकिस्तान के अंदर अपनी जो बिजनेस है उसको कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपने अपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से करनी है कि जब भी कोई आके डिफरेंट कीवर्ड्स, ये एक सिंगल कीवर्ड पे नहीं होती सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या मल्टीपल कीवर्ड्स पे करते हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई आके लिखे कि बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन लाहौर, बेस्ट ज्वेलरी शॉप इन पाकिस्तान, अब उसमें डिफरेंट ज्वेलरी की टाइप आ जाती है कि झुमका झुमका जिस तरह है, लड़कियों का झुमका कोई सर्च करे कि बेस्ट झुमकाज इन लाहौर, इस तरह करके डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे। उन कीवर्ड्स को आप टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब भी कोई ये कीवर्ड टाइप करें, उसके अगेंस्ट रिजल्ट्स में आपकी जो वेबसाइट है का लिंक है वो एटलीस्ट सर्च में आए, सर्च इंजन रैंकिंग पेज पे फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में आए। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ये एक खुद बहुत बड़ी फील्ड है, ऑल्दो ये डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आती है, लेकिन हम इसको एक एडिशनल फील्ड कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें इतनी चीजें हैं कि अगर डिजिटल मार्केटिंग ऑलरेडी बहुत वाइडर फील्ड है, तो उसके अंदर अगर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी इंक्लूड कर लें तो वो हमारे काफी मुश्किल हो जाता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक अलग से ही आप इसको ट्रीट करें, ये एक अलग चीज है और ये बड़ी मजेदार वैसे तो चीज है, लेकिन इसमें काफी टेक्निकल चीजें हैं। तो इसके लिए आपको भी इतना ही पता होना चाहिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली होती क्या है। वो मैंने आपको बता दिया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अपनी जो सर्प है, जो सर्च इंजन के रिजल्ट्स हैं, उसमें आपकी जो वेबसाइट का लिंक को लाना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। अच्छा, अब इसके बाद एसईओ सारे ट्राई करते हैं एक कीवर्ड के अगेंस्ट। हजारों समटाइम्स वेबसाइट्स होती हैं जो compete कर रही होती हैं कि मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपना रिजल्ट ऊपर ले आऊं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट ले आऊं। लेकिन ऑब्वियसली एक सर्च का पेज जो है, सर्च इंजन रैंकिंग पेज जो है, उसमें एक लिमिटेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। हर कोई उसके अंदर नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ही आपके पास फर्स्ट पेज पे आ रहे हो। तो ऑब्वियसली जो बेटर कर लेते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, जो नहीं कर सकते वो नीचे रह जाते हैं। अब अगर आपका एक बिजनेस है, आपने एसईओ किया, आप नहीं ऊपर आ रहे, तो आपके पास एक और ऑप्शन भी होती है अपने रिजल्ट्स को ऊपर लाने की, उसको कहते हैं एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि आप अपने एड्स रन करके आप एसईओ बेसिकली ऑर्गेनिक होती है। मैं एक चीज आपको क्लियर करना भूल गया कि एसईओ ऑर्गेनिक होती है, उसका मतलब यह है कि उसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं आ रहा होता अब रिजल्ट्स को टॉप पे लाने के लिए। आप ऑर्गेनिकली अब डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे आपका जो रिजल्ट, आपका जो वेबसाइट का लिंक है वो टॉप रिजल्ट्स में आता है। वेयर एज एसईएम पेड होती है। एसईएम के लिए आप पे करते हैं, आप गूगल को, जो भी सर्च इंजन है जिधर आप अपने रिजल्ट लाना चाहते हैं टॉप में, आप उनको पे करेंगे और कहेंगे कि इस सर्च क्यूरी के अगेंस्ट मेरा रिजल्ट टॉप पे लाए, और उसके अगेंस्ट आप बिडिंग करते हैं। वो ये हम एसईएम कवर करेंगे इस कोर्स के अंदर, तो मैं आपको तब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप बिडिंग करते हैं और बिडिंग करके फिर जिसकी बिड ज्यादा होती है उसका सर्च रिजल्ट, जो उसकी एड होती है वो टॉप पे शो होती है, उसके बाद सेकंड एड शो होती है। इसकी भी अगर हम एग्जांपल देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ, अच्छा ये इस वक्त आपको शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये मैंने बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज लिखा है। अब आप देख रहे हैं आपके पास टॉप पे ऐड लिखा हुआ आ रहा है और उसके आगे यूडेमी का लिंक है। अब बेसिकली यूडेमी को ने एक गूगल को पे किया है कि जब भी कोई आके सर्च क्यूरी में पाकिस्तान में बैठ के, लाहौर में बैठ के कोई ये लिखेगा बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज, तो आपने मेरा रिजल्ट टॉप पे शो करवाना है। अब नो मैटर दूसरे जो ऑनलाइन कोर्सेज के जो ऑनलाइन कोर्सेज की वेबसाइट हैं, उन्होंने जितनी मर्जी अच्छी एसईओ की हो, जितनी मर्जी जो मर्जी आप कर लें, एसईओ में रहते हुए ऑर्गेनिकली आप इस जगह पे नहीं आ सकते अनलेस और अनटिल उस कीवर्ड के अगेंस्ट कोई किसी ने बिड ना की हो एसईएम के लिए, कोई पे ना कर रहा हो उस टॉप पे आने के लिए,
तब तक आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपको उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक है। ये EDX आ रहा है, इसने SEO के थ्रू अपना रिजल्ट टॉप पे लाया। उसी तरह ये और वेबसाइट है, लेकिन ये सेक्शन है, ये आपका SEM के थ्रू आता है, पेड मार्केटिंग के थ्रू आता है। तो अगर आप SEO कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपकी SEO से आपके रिजल्ट्स जो हैं, वो जो आप एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे, तो आपके पास हमेशा एक ऑप्शन होती है SEM की। आप सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू अपने रिजल्ट्स सर्च इंजन के टॉप पे ला सकते हैं। तो ये सर्च इंजन से रिलेटेड 2 टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बाद हाँ, अगली हमारे पास टाइप आ जाती है। जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपने आपने उसके मार्केटिंग के लिए पैसा लगाया, उसको बूस्ट किया, तो जी। आपकी रेटिंग जो है, जी। रैंकिंग आपके ऊपर आ गई वेबसाइट के ऊपर। जी। बट हाउ डज जी। इट स्टे देयर? बिकॉज द मोमेंट योर मार्केटिंग स्पेंड जी। स्टॉप्स, फिर डज इट गो जी। बैक टू डज इट गो बैक जी, ऑल द वे? बिल्कुल ऐसी है। जितनी जी, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि आपने जितनी देर आप बजट अपना डिसाइड करते हैं और ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैं 1 मंथ के लिए अपना जो रिज़ल्ट अपनी जो वेबसाइट है, उसको सर्च इंजन रैंकिंग पेज के टॉप पे लाना चाहता हूँ। इतना मेरा बजट है, इतनी मेरी बिडिंग है। आपका रिज़ल्ट उस 1 मंथ तक टॉप पे रहेगा, जितनी देर जो आपने ड्यूरेशन सिलेक्ट किया, उस ड्यूरेशन तक वो टॉप पे रहेगा। और अनलेस और अंटिल कोई उससे बेहतर बिड लेके ना आ जाए गूगल के पास, सर्च इंजन के पास, कि मैं इससे जो बिड ये कर रहे हैं उससे ज्यादा बिड कर लें। जैसे आपने कहा कि मैं 0.5 डॉलर्स पर क्या कहते हैं क्लिक पे करूंगा आपको, अपना जो रिजल्ट है उसको टॉप पे रखने के लिए। कोई बिड 0.5 के बजाय कर देता है 0.8, तो उसका रिजल्ट टॉप पे आ जाएगा, आपका सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उसके बाद जो बिडिंग होगा उसके सेकंड पेज पे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो ड्यूरेशन आपने सिलेक्ट की हुई है, उसके बाद आपका जो वहां से रिजल्ट है वो चला जाएगा। आप एसईओ की बेसिस पे आपका जहां पे आपकी वेबसाइट लाई कर रही होगी वो वहां चले जाएगी, वो बेशक गूगल के 50th पेज पे। तो जिस टाइम आपका बजट कंज्यूम हो जाएगा या आपकी जो ड्यूरेशन है वो खत्म हो जाएगी, आपका रिजल्ट टॉप से चला जाएगा। सर्च इंजन मार्केटिंग का बेसिकली डिसएडवांटेज भी ये है कि वो आप जब तक आप स्पेंडिंग कर रहे हैं तब तक आप टॉप पे हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी यह है कि आपको रेगुलरली अपने कंटेंट को अपडेट करना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं टॉप पे रहने के लिए। वरना एसईओ के केस में भी ये होता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपनी एसईओ नहीं कर रहे, या आपने एक दफा टॉप पे आ गए और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, आप एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो आपको ग्रेजुअली आपके जो वेबसाइट है वो सर्च रिजल्ट्स में ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, जो लोग बेहतर एसईओ कर रहे हैं उसके उनके अगेंस्ट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं ईमेल मार्केटिंग की तरफ। अच्छा, ईमेल मार्केटिंग क्या है? आप सबने ईमेल में आप लोगों को प्रमोशंस आती होंगी, डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आती होंगी, तो बेसिकली वो ईमेल मार्केटिंग कहलाती है। ईमेल मार्केटिंग में ये आपका जो एडवांटेज बेसिकली होता है वो ये होता है कि आप ऑलरेडी जो कस्टमर्स आपके साथ एंगेज कर चुके होते हैं, आप उनको अगर अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं, आप उनको अप्रोच करना चाहते हैं, तो उस केस में ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है। ईमेल मार्केटिंग में बेसिकली होता ही है कि आपके पास एक ईमेल लिस्ट चाहिए होती है आपको ईमेल मार्केटिंग करने के लिए। ईमेल लिस्ट जब आपके पास होती है, अब ईमेल लिस्ट आप सबसे पहले बनाते हैं। ईमेल लिस्ट आप कैसे बना सकते हैं? आप अक्सर वेबसाइट विजिट करते हैं, उन वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, वो कहते हैं सब्सक्राइब टू आवर न्यूज़लेटर। आप वहाँ जाते हैं, अपना ईमेल एड्रेस देते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स आपको कूपन्स देती हैं उनके अगेंस्ट कि आप सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़लेटर के पे, तो उसके अगेंस्ट हम आपको इतने % डिस्काउंट देंगे। इतने और डिफरेंट बेनिफिट देते हैं, कोई ई बुक फ्री दे देता है, इस तरह डिफरेंट आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली वो वेबसाइट्स ऐसा क्यों कर रही होती हैं, वो बिजनेसेस ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? उसके पीछे रीजन ये है कि वो आपकी ईमेल का जो लिस्ट है, ईमेल आप ईमेल एड्रेसेस हैं, वो कलेक्ट कर रही होती हैं। वो क्यों कलेक्ट कर रही होती हैं? कि उन ईमेल्स को यूज करते हुए वो बाद में आपको रीच आउट कर सकते हैं, आपको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। अब इसमें एक सबसे बेहतरीन मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आई डोंट नो कि आप में से किसी के साथ हुआ हुआ है या नहीं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, उस वेबसाइट पे जाते हैं, आप जाके अपना एक प्रोडक्ट आपको पसंद आती है, वो प्रोडक्ट आप अपने कार्ट में ऐड करते हैं, आप अपनी सारी डिटेल ईमेल वगैरह करते हैं।
जब आप चेकआउट करने लगते हैं, आप पे करने लगते हैं, आपका माइंड चेंज हो जाता है, कोई भी रीज़न हो सकती है, आपका माइंड चेंज हो जाता है, आप भूल जाते हैं, आप कहीं और बिज़ी हो जाते हैं, आप उसको ना छोड़ देते हैं वैसे ही, आप बंद कर देते हैं लिंक। आप अगले दिन देखते हैं, आपको एक ईमेल आई होती है उसी वेबसाइट की तरफ से कि आपने अब ये प्रोडक्ट देखी थी, आप प्रोडक्ट को शॉप करें। वो आपको एनकरेज करेगा कि आप ये प्रोडक्ट को शॉप करें, वहाँ पे लिंक ऐड होगा, वो कहेगा इस लिंक पे क्लिक करें और आप अपनी प्रोडक्ट जो आपकी कार्ट में है उसको आप शॉप करें। अगर आप फिर नहीं करते, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, बिज़नेसेस ऐसा करते हैं कि 1-2 दिन बाद वो आपको डिस्काउंट दे देते हैं, आपकी ईमेल पे। वो वैसे अपनी वेबसाइट के ऊपर वो डिस्काउंट नहीं दे रहे, लेकिन चूँकि उनको पता है कि आप उनकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, आप लेना चाह रहे थे ये प्रोडक्ट, अब आप किसी किसी वजह से आप ये प्रोडक्ट आपने नहीं ली, तो वो आपको एनकरेज करने के लिए आपको एक ईमेल भेज देंगे कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट हमसे बाय करते हैं विद इन द नेक्स्ट 2 डेज़, विद इन द नेक्स्ट 3 डेज़, तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे इस प्रोडक्ट में, 15% डिस्काउंट देंगे। तो ईमेल मार्केटिंग इस लिहाज से बहुत अच्छी है। ये रीटारगेटिंग के लिए बहुत काम आती है, उन कस्टमर्स को रीच करने के लिए जो ऑलरेडी हमारी वेबसाइट के साथ, हमारे बिज़नेस के साथ कम्युनिकेट कर चुके हैं। ठीक है? तो ये ईमेल मार्केटिंग हमारे पास होगी। उसके बाद आ जाती है एफ़िलिएट मार्केटिंग। एफ़िलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता ये है कि आप ना प्रोडक्ट आपकी होती है, ना जो सर्विस है वो आपकी है, ना बिज़नेस आपका है। आप किसी और के बिज़नेस को, किसी और की प्रोडक्ट को, किसी और की सर्विस को सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट आपको कमीशन मिलता है। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग का सबसे फ़ायदा ये कह लें कि इसका मज़ेदार बात ये है कि आपके ना कोई आपका कह लें कि प्रोडक्ट पे आपके एक्सपेंस आ रहा है, ना आपने उसकी कोई अपनी जो जो भी सर्विसेज़ हैं, जो कुछ भी आपने ना सर्विसेज़ ऑफ़र करनी है। आपने जस्ट ये करना है, आप एज़ अ ब्रोकर काम कर रहे हैं। आप एक कस्टमर को आप एक जो बिज़नेस ओनर है, उससे मिला रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट सेल करवा रहे हैं और उसके अगेंस्ट आप कमीशन लेते हैं। इस तरह इसकी एग्ज़ाम्पल आप इस तरह देख सकते हैं कि जिस तरह हाउस ब्रोकर्स होते हैं हमारे यहाँ पे। हमने घर एक बाय करना है, वो ब्रोकर आपको एक जिसका घर होता है उससे मिलवाता है कि ये घर है। अगर आपको घर पसंद आता है, आप दोनों पार्टीज़ उसको कमीशन दे देते हैं और ब्रोकर का ना तो घर होता है, ब्रोकर को ना उस पे कोई एक्सपेंस आया होता है, वो सिर्फ़ अपनी सर्विसेज़ ये प्रोवाइड कर रहा है कि जो वो बायर्स को ढूँढ रहा है उस घर के लिए और वो सेलर के साथ मिला रहा है और उसके अगेंस्ट वो कमीशन ले रहा है। ठीक है? अब एफ़िलिएट मार्केटिंग में आपके पास ये होता है कि एफ़िलिएट मार्केटिंग के केस में जब हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, तो जो वेबसाइट है वो कस्टमर से इस केस में कमीशन नहीं लेगा। वो बेसिकली एक वेबसाइट को अप्रोच करेगा, जैसे कि अमेज़न इस वक़्त सबसे ज़्यादा एफ़िलिएट्स प्रोवाइड कर रहा है, एफ़िलिएट लिंक प्रोवाइड कर रहा है। अमेज़न एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है, आप सब जानते हैं। अब अमेज़न क्या करता है, अमेज़न आपको कहता है कि हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट्स हैं। ये वेबसाइट की हमारी प्रोडक्ट्स आप सेल करवाएँ और उसके अगेंस्ट आप हमसे कमीशन ले लें। उसमें होगा ये कि आपको अमेज़न एक आपका एफ़िलिएट लिंक जनरेट करके दे देगा। उस एफ़िलिएट लिंक को आप जहाँ पे भी उसको पुट करेंगे, मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक है, बहुत ज़्यादा लोग उस पे आते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव। अब मैंने ये तरीका ढूँढा, मैंने कहा कि मेरे पास अच्छी खासी ट्रैफ़िक है, मेरे पास अच्छे खासे व्यूअर्स हैं, मैं इनको यूज़ करता हूँ एफ़िलिएट मार्केटिंग के लिए। मैंने अप्रोच किया अमेज़न को, मैंने उनको बताया ये मेरी वेबसाइट है, इस पे अच्छी खासी ट्रैफ़िक है और मैं इस पे आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता हूँ। वो मुझे एक एफ़िलिएट लिंक जनरेट करके दे देंगे। मैंने उनकी प्रोडक्ट्स जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड मुझे लग रही हैं, मैंने वो वेबसाइट की प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड कर दी, उनकी इमेज ऐड कर दी और नीचे लिख दिया बाय बाय नाउ फ्रॉम अमेज़न और उसके अगेंस्ट जो लिंक मैंने ऐड कर दिया वो अपना एफ़िलिएट लिंक था जो वो मैंने ऐड कर दिया। अब कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यूअर मेरी वेबसाइट पे वो लिंक को क्लिक करके जाके परचेज़ करेगा, तो उसके अगेंस्ट मुझे कमीशन मिल जाएगी। मेरा किसी भी किस्म का और एक्सपेंस नहीं आ रहा। मैं सिर्फ़ जो अपनी वेबसाइट मेंटेन कर रहा हूँ, मैं अपना ब्लॉग मेंटेन कर रहा हूँ, मैं अपने आर्टिकल्स मेंटेन कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे उसको मैं यूज़ करते हुए एफ़िलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे कमीशन आ रही है। इससे फ़ायदा जो आपके ब्रांड ओनर्स हैं, जो वेबसाइट्स हैं, उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि एक उनकी जो सेल्स अब नहीं होनी थी, वो भी हो रही है क्योंकि वो जो व्यूअर्स हैं, जो कि एक मेरी जो वेबसाइट ओनर है, जो जिसने एफ़िलिएट लिंक लिया हुआ है, वो आपकी उसके जो व्यूअर्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, जो कि दूसरे केस में नहीं होना था। तो ये फ़ायदा दोनों केसेस में होता है। अगर आपकी खुद की कोई प्रोडक्ट है,
तो आप उसके एफिलिएट लिंक देके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैं आपको पर सेल 2%, 3%, 5%, सम केसेस में 10%, 15% भी आपकी कमीशन होती है, तो मैं इतनी कमीशन पे करूंगा। वो आपने डिसाइड करना कि आप कितनी कमीशन पे कर सकते हैं। आप कमीशन दें, वो जितनी सेल कराएंगे उसके अगेंस्ट कमीशन देके आपको रेवेन्यू आएगा। दूसरे केस में आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप एक ब्लॉगर हैं या आपका एक इवन के इन्फ्लुएंसर है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अक्सर आपने देखा होगा, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह, आपके पास एक फॉलोअर्स अच्छे खासे हैं, आपके पास एक वेबसाइट पे ट्रैफिक अच्छी खासी है, तो उस केस में आप एफिलिएट लिंक्स दूसरी वेबसाइट के यूज कर सकते हैं अर्न करने के लिए। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बड़े मजेदार फील्ड है, और ये है कि ये एफिलिएट मार्केटिंग उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है जो करना चाहते हैं, जिनके पास, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनके पास लेट्स से इन्वेस्टमेंट नहीं है करने की, तो वो अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट कमीशन कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग की वो टाइप है जिससे मेरा ख्याल है आप सब लोग जिसको आपने देखा हुआ है, जिससे आप फेमिलियर होंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए जो भी मार्केटिंग की जाती है उसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक होती है पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग हर उस तरह की मार्केटिंग को कहेंगे जो सोशल मीडिया को यूज करते हुए हम बगैर कोई पैसा खर्च किए, बगैर कोई एक्सपेंस किए हुए, बगैर एड्स रन किए हुए जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑर्गेनिकली हो जाएगी। दूसरी जो है वो पेड मार्केटिंग, वो हम जब भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पे करके जो भी मार्केटिंग कर रहे होंगे वो हमारी पेड मार्केटिंग कहलाई जाएगी। अब ऑर्गेनिक मार्केटिंग की अगर हम टाइप लें सोशल मीडिया मार्केटिंग में, तो आपको डिफरेंट फेसबुक पेजेस मिलते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं, जिसमें आपके पास एक बिजनेस ने अपनी पेज बनाया हुआ है। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे एक मोबाइल फ़ोन की शॉप है, एक मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप है, उसने अपना फेसबुक पेज बनाया है, उधर उसने अपनी एक फेसबुक शॉप क्रिएट की हुई है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको सिखाऊँगा कैसे आप कर सकते हैं। उसमें हमने एक फेसबुक की शॉप के लिए उसने क्रिएट किया हुआ, उसमें अपने प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं और वो ऑर्गेनिकली अपने पेज को ग्रो कर रहा है। ऑर्गेनिकली कैसे कर रहा है? वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट करता है कि हम पेज लाइक करें। आपको अक्सर ऐसा होगा कि आपके किसी फ्रेंड्स में से किसी ने कहा होगा हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। तो इस तरह वो ऑर्गेनिकली अपना पेज ग्रो करेगा। उसके बाद वहाँ उसको यूज़ करते हुए, उस पेज को यूज़ करते हुए जितनी भी वो मार्केटिंग करेगा अपनी फिज़िकल, बेशक उसकी शॉप है, वो फिज़िकल शॉप की आपकी मार्केटिंग कर रहा है कि मैं इस जगह पे मेरी शॉप है, आप आएँ और ये प्रोडक्ट बाय करें। ऑनलाइन शॉप है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग कर, तो इस तरीके को यूज़ करते हुए जितनी भी वो मार्केटिंग कर रहा है, वो सारी हमारी ऑर्गेनिक मार्केटिंग है सोशल मीडिया पे। दूसरी आ जाती है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप एक प्लेटफ़ॉर्म है, फेसबुक है। आप फेसबुक को कहते हैं कि मैं अपनी एड रन करना चाहता हूँ। मेरी रीच जो मेरे पेज जो जिन्होंने लाइक किया हुआ है उससे ज़्यादा मैं लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे पेड मार्केटिंग का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे उसको यूज़ करना पड़ेगा। पेड मार्केटिंग में मैं प्लेटफ़ॉर्म के पास जाऊँगा, मैं फेसबुक के पास जाऊँगा, मैं कहूँगा मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरा ये पेज है। मैं इस पेज को या इस प्रोडक्ट को डिफरेंट लोगों तक लाहौर में लाहौर के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ जो इस एज ग्रुप में एज ग्रुप के हों, इस जेंडर के हों, ये उनके इंटरेस्ट हों, मैं सारा कुछ उनको डिफाइन करके बता दूंगा। वो मुझसे उसके अगेंस्ट मुझे चार्ज करेंगे और मेरी वो एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिफरेंट लोगों तक पहुंचाएंगे। अब पेड मार्केटिंग में आप डिफरेंट तरह की मार्केटिंग कर सकते हैं, उसमें आप अपने पेज प्रमोशन की एड चला सकते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट किसी पोस्ट जो आपकी फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जो आपकी, ट्विटर में आप उसको ट्वीट कहते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कहते हैं, डिफरेंट जो नेम है जो भी आपकी पोस्ट है उसको आप प्रमोट करने के लिए अपनी क्या कहते हैं ऐड चला सकते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आपने फेसबुक पे, आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको शॉप की ऑप्शन देता है, तो आप शॉप की प्रोडक्ट्स को आप एडवर्टाइज करने के लिए ऐड चला सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट है, आप वेबसाइट को अपने प्रमोट करना चाहते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहते हैं, कन्वर्जन किसी भी तरह की हो सकती है, लीड हो सकती है, सेल हो सकती है, तो आप कोई कन्वर्जन चाहते हैं, उसके लिए आप ऐड चला सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मेरे ख्याल से बहुत एक मेजर पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। सबसे ज़्यादा मार्केटिंग इस वक़्त आपके पास जो सर्च इंजन मार्केटिंग या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है,
उसमें भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का काफ़ी रोल है। और अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मार्केटिंग आपकी फेसबुक पे हो रही है। फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उधर बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, जितने ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं उतनी बड़ी आपकी मार्केट है। मैं अगर आपको यहाँ पे मैं दिखा सकूँ। ओके, ओवर 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स ऑफ द सेकंड क्वार्टर। अब ये एक वेबसाइट है, मुझे अब एक्चुअल नहीं पता कि ये कितनी ऑथेंटिक है कि नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि फेसबुक के ऊपर कितनी बड़ी मार्केट है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप केटर कर सकते हैं। आप इतनी मार्केट तक रीच कर सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है, और ये अभी सिर्फ फेसबुक है। फेसबुक के अलावा आपके पास सोशल मीडिया में और बहुत से बड़े प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो जिसको फेसबुक ऑन करता है। इसके अलावा आपके पास ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, टिकटॉक है। बहुत प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप रीच कर सकते हैं, जिस पे आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, आप उनको रीच करके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक मेजर पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। और हमारा जो इस ये कोर्स है उसमें भी मैंने ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया मार्केटिंग पे रखा है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाएँ, अगर आप मार्केट को देखें, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। तो मैंने इस चीज़ को देखते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस रखा है। अगर आप अपना कोर्स कैलेंडर चेक करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको मार्केटिंग सिखाई जाएगी। अगला जो हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है, वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? कंटेंट मार्केटिंग आप इस तरह से ले लेंगे, किसी भी टाइप का कंटेंट जो है वो आप एक ब्लॉग की फॉर्म पे में बना लें, वो आप एक वीडियो फॉर्म की फॉर्म में बना लें। वो कंटेंट को यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को प्रमोट, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट या अपनी सर्विस को प्रमोट करते हैं, उसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। अब इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ले लें कि आपको किसी एक वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको उस वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक रिव्यू मिलता है कि ये प्रोडक्ट है, ये कोई एक ब्लॉगर है, उसने अपना रिव्यू लिखा हुआ है। तो वो लिखता है कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ की, इस प्रोडक्ट के ये फ़ायदे थे, ये नुकसानात थे, ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी थी, स्किन केयर प्रोडक्ट है, तो उससे ना मेरी स्किन बड़ी अच्छी हो गई, ये हो गया। अब वो बेसिकली कंटेंट को यूज़ करते हुए मार्केटिंग कर रहा है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की। इसी तरह कंटेंट मार्केटिंग आपको डिफरेंट आजकल यूट्यूब पे आपको व्लॉग्स नजर आते हैं। वो एक कंटेंट बनाया उसने किसी एक कैमरा मोबाइल फोन पे बनाया कि मैं ये इस मोबाइल फोन को यूज करते हुए अपनी जो व्लॉग है वो उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसका माइक बहुत अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है। तो इस चीज उसको यूज वो एज अ कंटेंट लेके अपनी जो एक प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। इसी तरह इमेज एक आप यूज कर सकते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली किसी भी फॉर्म ऑफ कंटेंट को यूज करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस को जो प्रमोट कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग का रोल नो डाउट काफी ज्यादा है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग अक्सर आपकी जो दूसरी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है उसके साथ यूज हो रही होती है। जैसे कंटेंट मार्केटिंग आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ एक मिलके यूज होगी कि आप एक कंटेंट बनाते हैं मार्केटिंग के लिए और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली हेल्प करती है बाकी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग को के साथ यूज हो जाए। उसके बाद आ जाती है हमारी मोबाइल मार्केटिंग। इसको हम पहले, आज से पहले तक एसएमएस मार्केटिंग कहा जाता था। अब मोबाइल मार्केटिंग आ गया है जब से हमारे पास स्मार्टफोन आया। तो एसएमएस मार्केटिंग या मोबाइल मार्केटिंग जिसको हम अब कहते हैं, वो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए जो मार्केटिंग की जाए। मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं कह सकते, लेकिन मोबाइल फ़ोन पे जो मार्केटिंग की जाए, उसको हम मोबाइल मार्केटिंग कहते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे आपको अक्सर एसएमएस टेक्स्ट आते हैं। वो एक तो बड़ा कॉमन सा है कि पुराने विंडो एसी सेल करें, इस नंबर पे करें। वो बेसिकली क्या है, एसएमएस मार्केटिंग है। आपको क्या कहते हैं, मोबाइल फ़ोन पे रीच किया जा रहा है। इसी तरह आप एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। मोस्टली जो एप्लीकेशंस होती हैं, जो फ्री होती हैं, उसमें आपको अक्सर एक एडवर्टाइज़मेंट नज़र आ जाती है। वो ऐप मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन पे एडवर्टाइज़मेंट हो रही है, वो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू हो रही है। तो बेसिकली ये जो हमारी मेजर टाइप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग की,
इसमें सबसे जो मैं अगर आपको इम्पोर्टेंस वाइज बताऊं, इम्पोर्टेंट तो नो डाउट सारी हैं, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरह का है, आपकी प्रोडक्ट किस तरह की, आपकी सर्विस किस तरह की है। अगर आप एक मोबाइल ऐप आपकी है और आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो अनडाउटेडली आप मोबाइल मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस इस तरह की है कि जो आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी वेबसाइट प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रेफरेंस एसईओ या एसईएम की तरफ ही रहेगी। तो इस तरीके से हर टाइप ऑफ मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको बताया, अगर आप रीटारगेटिंग कर रहे हैं तो उस केस में आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है ईमेल मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आप तब कर सकते हैं अगर आपके पास कोई अपनी प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है प्रमोट करने के लिए, लेकिन आपके पास एक अच्छा खासा फॉलोअर है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी जो डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड ये करता है कि आप की प्रोडक्ट्स या सर्विस क्या है या आपका बिजनेस क्या है, उसको आप देखते हुए अपनी जो किस डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है उसकी तरफ आप जाना चाहेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब भी कोई कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने सीखना है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, अगर मैं डिजिटल मार्केटर बन रहा हूँ, तो मुझे ये सारी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो है वो आनी चाहिए। मुझे एसईओ भी बड़ी अच्छी आनी चाहिए, मुझे सर्च इंजन मार्केटिंग भी आनी चाहिए, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आनी चाहिए, जबकि ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। आप सारी चीज़ों का आपको पता ज़रूर होना चाहिए। जैसे मैंने इसीलिए आपको सबसे पहली क्लास में ही आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराई है सारी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग से, कि आपको पता हो कि किस-किस तरह की मार्केटिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन आप हर एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपने बेसिकली देखना ये है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आप किस चीज़ में आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। एसईओ में, एसईएम में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कंटेंट मार्केटिंग में अगर आप लिखते हैं बहुत अच्छा है, तो मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप कहते हैं मैं कंटेंट मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन आपको क्या कहते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट करने में आप इतने अच्छे नहीं हैं, तो आप एक कंटेंट मार्केटर बन सकते हैं। लेकिन आपको बाकी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का पता जरूर होना चाहिए कि वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो आप कभी भी हर एक चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते। आपको ऑब्वियसली आपको टाइम के साथ-साथ आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आपने पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग शुरू किया, आपको उसमें इंटरेस्ट अच्छा लगा, आपको समझ में आने लगी चीज़ें। जब आपने उसमें एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ हासिल कर ली, तो फिर आप आ गए सर्च इंजन मार्केटिंग पे। आप क्योंकि सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग किसी हद तक थोड़े से मिलते-जुलते हैं, तो आप कहते हैं कि मैं अब सर्च इंजन मार्केटिंग सीख लूँ। तो आप सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ चले जाते हैं। फिर सर्च इंजन मार्केटिंग से आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है अपनी एड्स को रन करने के लिए। और वो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि आप जब तक जिस ड्यूरेशन के लिए आप चला रहे हैं, जब तक आप अपना बजट स्पेंड कर रहे हैं, तब तक आपकी एड टॉप पे रिजल्ट शो हो रही है रिजल्ट्स के। जैसे ही आपने एडवर्टाइज़मेंट बंद की, जैसे कि आपने बजट अपना बंद किया, आपकी जो वेबसाइट है वो वापस वहीं पे चली जाएगी, जहाँ पे ऑलरेडी है। तो आपको रियलाइज़ होता है कि मुझे एसईओ भी आनी चाहिए। एसईओ आप एसईओ सीखना है। तो इस तरह आप ग्रेजुअली चीज़ें सीखेंगे। और अगर आपको एक एक चीज़ के आप एक्सपर्ट हैं, दूसरी चीज़ नहीं आती आपको आती, तो आपको ये है कि आपको हमेशा आउटसोर्स कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मेरे साथ काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो एक पूरा प्रोजेक्ट मुझे दे देता है कि ये सारा कुछ ही चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे बना के दो। तो उसमें कुछ चीज़ें जो मैं उसके मेरी एक्सपर्टीज़ है उसमें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हम अक्सर क्लाइंट हमारे पास आता है, वो हमें कहता है कि मुझे एक ऐड मैंने रन करना चाहता हूँ, मेरे बिज़नेस की ऐड रन करना चाहता हूँ। अब ऐड की जो इमेज या वीडियो डिज़ाइन वो भी तुम करो, एड रन भी तुम करो, सारा कुछ तुमने करना है, उसका जो कॉपी राइटिंग है वो भी तुम लिखो, कंटेंट भी तुमने लिखना है, सारा कुछ तुमने करना है। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट आता है, क्लाइंट ये नहीं चाहता कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को अप्रोच करूँ, वो एक ही बंदे के पास आता है। अब मेरी सर्विसेज, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग में, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग में, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है कंटेंट राइटिंग में, तो मैं ये करता हूँ कि मैं ये ग्राफिक डिज़ाइन का पार्ट, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट है उसको आउटसोर्स कर देता हूँ। जो कंटेंट राइटिंग का पार्ट है वो मैं जो कंटेंट राइटर है उसको आउटसोर्स कर देता हूँ। और उसमें के जो चार्जेज़ हैं वो टोटल मैं ऐड करके मैं अपनी एक बिड कर देता हूँ। मैं अपना एक प्रपोज़ल उनको सेंड कर देता हूँ कि मैं इतने में आपको कर सकता हूँ। तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में भी सारी चीज़ें नहीं आती, तो उसमें आपने ये नहीं परेशान होना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे सारी टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो आप एक फील्ड को चूज़ करें, आप देखें आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और उसको लेके चलें, और ग्रेजुअली अपने आप को क्या कहते हैं बाकी फील्ड्स की तरफ भी लाएँ। लेकिन आपने स्टार्ट हमेशा एक चीज़ से करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कस्टमर लाइफ साइकिल। अब हमें डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स का पता चल गया, हमें पता चल गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है।
अब हमारे पास आ जाता है कि हमारा जो एक कस्टमर है वो किस किस लाइफ साइकिल की स्टेजेस से गुजरता है। जब वो हमारे पास, हम एक ब्रांड है, हम एक बिजनेस है, हम कस्टमर के किस किस लाइफ साइकिल पे क्या क्या कुछ हमें हमसे एक्सपेक्टेड है एज अ बिजनेस, एज अ ब्रांड, कि हम करें। सबसे पहली चीज लाइफ साइकिल में स्टेज आ जाती है, वो है अवेयरनेस स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है, उसको हमारे ब्रांड के बारे में, उसको हमारे बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि हम एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। तो इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अपने जो कस्टमर हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, हम उन तक उनको रीच करेंगे और उनको बताएंगे कि हमारा बिजनेस क्या है। हम इस वक्त कुछ उनको सेल नहीं करना चाहेंगे, हम ये नहीं चाहेंगे कि वो एक किसी ने हमारा नाम ही नहीं सुना हुआ, वो डायरेक्टली हम उनको कहेंगे ये हमारी प्रोडक्ट बाय कर लो, वो कहेगा तुम हो कौन, हम मैं क्यों तुम्हारी प्रोडक्ट बाय करूँ, क्यों यूज करूँ, एक अपनी क्रेडिबिलिटी आपने बनानी। तो अवेयरनेस स्टेज में आप बेसिकली न्यू मार्केट को टच करते हैं, न्यू ऑडियंस तक रीच करते हैं, और उन ऑडियंस को आप अपनी प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस के बारे में सिर्फ इंट्रोड्यूस करते हैं। इस स्टेज पे आपके लिए सबसे जो बेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको काफी हेल्प करता है अपने बिजनेस की अवेयरनेस करने में। उसके अलावा एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, क्योंकि अभी आप नया बिजनेस है, लोगों को आपके बारे में पता, तो एसईओ में आपको थोड़ा टाइम लगता है। एसईएम आपको फॉरन रिजल्ट्स ला के दे देता हो, तो आप एसईएम को यूज करके वेबसाइट पे, जैसे कि आपका एक ब्रांड शूज से रिलेटेड है, तो आप एसईएम पे कह देंगे कोई कीवर्ड टाइप करे, बेस्ट शूज, बेस्ट इकोनॉमिकल शूज, इस तरह का कोई कीवर्ड टाइप करे, तो आपका सर्च रिजल्ट सामने है। उस तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप अपनी क्या कहते हैं जो ब्रांड है, जो शू का ब्रांड है, उस पर एक वीडियो बना सकते हैं, एक इमेज बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करें और बता रहे हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, हमारे ब्रांड की ये खसूसियात है। तो सिर्फ अवेयरनेस स्टेज पे आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे कि अपने ब्रांड के बारे में लोगों को बताएंगे। अब आपने आपने एक अवेयरनेस फैला दी, आपने अवेयरनेस दे दी अपने जो कस्टमर्स हैं, जो आपकी पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो कि आगे चल के आपको सेल दे सकते हैं, उन तक आपने अवेयरनेस पहुंचा दी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंसिडरेशन स्टेज। अब कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है, उसने आपके बिजनेस को देखा, आपने एंगेज किया उसके साथ, आपको पता है चला कि वो कंसिडर कर रहा है मेरे बिजनेस को, मेरे प्रोडक्ट को या मेरे ब्रांड को। तो अब आपने कंसिडरेशन स्टेज पे आ जाएंगे। अब आप कहेंगे कि मैं, मेरा जो कस्टमर है, उसको पता चल गया, मुझे कैसे पता चल रहा है कि वो अवेयरनेस स्टेज से होके आ गया, कि मैंने जब एड चलाई, डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट लोगों ने उसके नीचे कमेंट किया, एंगेज किया, लाइक किया, मुझे समझ में आ रही है कि अब लोगों को अवेयरनेस हो गई है कि मेरा ब्रांड क्या है। अब मैंने लोगों को अपने प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराना, कि वो कंसीडर करें मुझे, मेरी प्रोडक्ट को खरीदने में। अब कंसिडरेशन स्टेज में क्या करूंगा मैं, जो मैंने जिन लोगों को अपनी एड्स पहले ब्रांड के लिए दिखाई थी, जो मैंने मार्केटिंग अपनी सिर्फ ब्रांड या अपने क्या कहते हैं बिजनेस के लिए की थी, उनको मैं अब अपनी प्रोडक्ट दिखाना शुरू करूंगा। कि अब पहले मैंने एक टारगेट सेलेक्ट की, लाहौर में जो लोग इस इंटरेस्ट में बेस करते हैं, उनको एड दिखाई मैंने, अपने मैं ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि ये मेरा शू ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। अब मैं उन्हीं टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करते हुए अपनी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। कंसिडरेशन स्टेज में हम प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएंगे, या सर्विस अगर मैं कोई सेल कर रहा हूँ, तो मैं अपनी सर्विस के बारे में बताऊंगा, उसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देंगे। प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए अब यहाँ पे हमारे पास जो सबसे जो इफेक्टिव फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, वो हमारे पास अगेन सोशल मीडिया मार्केटिंग काफी इफेक्टिव है। सर्च इंजन मार्केटिंग, और इस फॉर्म में किसी हद तक आप कह सकते हैं कि एसईओ भी आपकी थोड़ी, क्योंकि टाइम थोड़ा गुजर चुका है, आप एसईओ में भी काफी इम्प्रूव कर चुके होंगे, तो आप एसईओ भी किसी हद तक आप इसको कंसिडर कर सकते हैं इस स्टेज पे, कंसिडरेशन स्टेज पे। अच्छा, आप कंसीडर कर लिया, एक कस्टमर है, आपका पोटेंशियल कस्टमर है, उसको अवेयरनेस हो गई, आपकी प्रोडक्ट की कंसिडरेशन हो गई। अब परचेज स्टेज आता है। अब आपने उनको एनकरेज करना है, उनको परचेज की तरफ लेके आना, कि आपकी जो प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस जो भी है, आप उससे वो परचेज करें। अब परचेज में आप क्या करेंगे, आपकी वेबसाइट पे विजिट किया कस्टमर ने, कंसिडरेशन स्टेज में उसने आके देखी, आपकी प्रोडक्ट्स देखी, ठीक है, उसने देख लिया, कंसिडर कर लिया, लेकिन अभी तक उसने परचेज नहीं की। तो इस स्टेज पे आके आप ईमेल मार्केटिंग सबसे इफेक्टिव होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कस्टमर आया, उसने आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लिया, उसने कार्ट में प्रोडक्ट डाल लिया, लेकिन परचेज नहीं की। तो इस स्टेज पे आके आपने उनको एनकरेज करना है कि वो एक्चुअली एक परचेज करें,
उसमें आप ईमेल उनको भेज सकते हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट चेक की, आपको पसंद आई, आप उसको बाय करें। एसईओ आप इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि एसईओ अब उनको आपके ब्रांड का पता है, ब्रांड नेम पता है। तो अगर वो आप सर्च इंजन पे जाके आप कोई ब्रांड नेम सर्च करेंगे, जैसे कि अगर आप स्टाइलो शूज़ जाके लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टाइलो की वेबसाइट ही टॉप पे नज़र आएगी। एसईओ उनकी बेशक इतनी अच्छी ना हो, लेकिन जब वो आप स्टाइलो ही क्यूरी सर्च कर रहे हैं, तो आपको स्टाइलो की वेबसाइट ही टॉप पे नज़र आएगी। तो अब इस स्टेज पे आके जब एक कस्टमर को आपकी वेबसाइट का पता है, आपके ब्रांड का नाम पता है और वो आपको कंसीडर कर रहा है, तो इस स्टेज पे आके एसईओ काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। अगर कोई सर्च इंजन पे जाके आपके ब्रांड का नाम लिखेगा, तो आपकी बेशक एसईओ इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आपका रिजल्ट टॉप पे आ जाएगा और वो उस तरह से जाके परचेज कर सकता है। ईमेल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो हर स्टेज पे इफेक्टिव रहेगी आपकी, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा अवेलेबल हैं, इतने ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं कि आपको हर स्टेज पे वो हेल्प करेगी। लोग सर्च इंजन यूज़ करें ना करें, हमारे पाकिस्तान में आप एग्ज़ाम्पल अगर ले लें, तो बहुत से लोग हैं वो सर्च इंजन यूज़ करते हैं कि नहीं करते, उन्होंने अपने मोबाइल में फेसबुक किया हुआ। वो फेसबुक यूज़ ज़रूर करते हैं, वो टिकटॉक यूज़ ज़रूर करते हैं, वो इंस्टाग्राम यूज़ ज़रूर करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हर जो कस्टमर का जो लाइफ साइकिल है, उस पे इफेक्टिव होती है। अब परचेज स्टेज पे आपके जो कस्टमर है उसने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, उसके बाद आ जाता है पोस्ट परचेज स्टेज। अब पोस्ट परचेज स्टेज पे क्या है कि अगर आपने एक कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो आप देखेंगे कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड और कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं अपने कस्टमर को सेल कर सकता हूँ। अब शू का ब्रांड है, आपने एक शू सेल कर दिया, अब आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड एक्सेसरीज कौन सी है जो मैं अपने कस्टमर को एनकरेज करूँ कि वो भी बाय करें। उन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया, उनको पसंद आया, शू लिया, उनको शू पसंद आया, अब आप कहते हैं कि शू पॉलिश या और कोई एक्सेसरीज, शू लेसेस, डिफरेंट तरह की आपकी कोई एक्सेसरीज है, आप कहते हैं कि वो कस्टमर को अब आप उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट दिखाना शुरू कर देंगे, उससे रिलेटेड आप ईमेल करना शुरू कर देंगे कस्टमर को। दूसरी चीज़ पोस्ट परचेज स्टेज में आप ये करते हैं कि आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। वो फीडबैक आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है। आप उसको देखते हुए अपनी प्रोडक्ट में, अपने बिज़नेस में चेंजेस ला सकते हैं। आप बेशक वो पॉजिटिव है, बेशक नेगेटिव है। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव रिव्यू तो हमेशा आपको फ़ायदा देता है। दूसरे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपके ब्रांड का। एक आपकी आपको कह लें वर्ड ऑफ माउथ आपको पॉजिटिव दे देता है। तो अगर आपका पॉजिटिव की वो फीडबैक है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदेमंद होगा। आप हमेशा कहें अपने जो कस्टमर को उसमें आप एनकरेज करते हैं कि रिव्यू करें हमारे प्रोडक्ट को। आप अक्सर फेसबुक पे भी आप देखते होंगे डिफरेंट पेजेज़ ने लगाया होगा कस्टमर रिव्यू, नीचे किसी कस्टमर ने कहा होगा मैंने ये प्रोडक्ट ली, बहुत अच्छी निकली, मुझे बहुत पसंद आई। तो इस तरह आप रिव्यूज़ ले सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, तो उसके बारे में भी है कि अगर नेगेटिव रिव्यू आ रहा है, उनको क्वालिटी में कोई इश्यू आ रहा है, वो कह रहे हैं कंफर्टेबल नहीं है शू, एक कस्टमर ने आके आपको रिव्यू दिया, तो उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है कि आप देखेंगे कि आपके शू में क्या इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है। तो आप अपने शू को कोशिश करेंगे कि कंफर्टेबल बनाएँ। तो इस तरीके से पोस्ट परचेज स्टेज में एक तो आप ये देखेंगे कि आप और कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं और कस्टमर का जो आफ्टर सेल सर्विस है उस चीज़ को कैटर करेंगे, देखेंगे कि उनका फीडबैक क्या आ रहा है, किस तरीके से उनको अगर कोई इश्यू आ रहा है तो आप अगर उनके ने प्रोडक्ट परचेज किया, उनके पास साइज़ गलत आ गया, कोई और इश्यू आ गया, तो आप वो एक रिप्लेसमेंट देंगे। तो बेसिकली कस्टमर स्टेज के ऊपर आपके पास ईमेल मार्केटिंग काफ़ी इफेक्टिव होती है, आप ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू आप उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप कस्टमर्स को दिखा सकते हैं। जैसे कि मैंने शू ब्रांड का बताया, एक कस्टमर है, अब आप जिन्होंने आपकी प्रोडक्ट बाय परचेज कर ली हुई है, आप उनको एक ऐड दिखा सकते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट से। तो ये हमारा जो कस्टमर लाइफ साइकिल है, वो ये 4 स्टेजेस पे डिपेंड करता है आपका तो ये कस्टमर। इसको जो आपने एलएमएस पे जो आपने वीडियो भी लोड की हुई है, जी, उसको वो और जो अभी टॉपिक्स लेके एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें कैसे क्या कोरिलेशन क्या है? सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा। जो आपने वीक वाइज आपने दी ना वीडियोस, जी, जी, जी। कि वीक वन के अंदर ये वीडियोस है, तो वीडियोस के अंदर जो टॉपिक यही चीजें कवर हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, यहीं यहीं आप टॉपिक जो हैं वो कवर हो रहे हैं। मैंने उसी को ही बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ईज़ी रहे, वो जब ये वीडियो देखें तो ऑलरेडी उनको चीज़ों के बारे में पता हो कि ये चीज़ें क्या हैं, उनको क्लियर हो जाए और उसके बाद उनका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो हम अगली लेक्चर में उनको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, दैट्स ग्रेट। हुँ, तो अभी ऑलमोस्ट 12:15 होने लगे। जी। अम,
तो आपने जो आज के जो सेशन जो हुआ है उसकी जो है ये रिकॉर्डिंग जो है उसको भी हम लोग समझ कहा कि उसको एलएमएस में डाल देंगे. वी डिड हैव सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली जॉइंड बिट लेट, तो उनके लिए मैं ये मैसेज कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि अगर आपने जो भी आज का जो क्लास का जो भी हिस्सा आपने मिस किया है, उसको आपने एक्चुअली मिस नहीं किया है, वो ये जो आज की जो सेशन हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग जो है हम इन अ डे और टू इसको जो है आपके डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स है ग्रासरूट की जो एलएमएस है उस पर इसको हम अपलोड कर देंगे एंड आप जाके उसको देख सकेंगे. आप लोगों की कोई सवाल, any question you would like to ask regarding today's class? Okay, so this is the first today was the first session and the whole idea is कि आपको पहले क्लास के अंदर एक broad एक overview मिल जाए regarding this particular skill, and then inshallah as time progresses, as we go from week to week, तो फिर आपका जो है उसमें ना सिर्फ कि एक conceptual understanding बढ़ेगी, बल्कि जो आपको जो आप लोग को जो assignments मिल रही हैं उसके अंदर आप लोग काम करके भी you will actually start learning the skill, right? And so I hope you guys have enjoyed, and inshallah we look forward to having all of you with us same time next Saturday. And in between, if you have any questions, we have created the WhatsApp group for digital marketing. Keep dropping us messages. If there's any feedback you would like to give, you can always reach out on WhatsApp or on a phone call at 0300 0311245200, or just drop us an email at esupport@grassrootsedu.com. Right? Fahad, would you like to make any concluding? हाँ, मैं बस यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज की क्लास में आपको हो सकता है कि काफ़ी चीज़ों में कंफ्यूजिंग लगी हो, जैसे टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है, या मेरी जो बातें मैं कर रहा था आपको लगे कि मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, चीज़ों की आपको समझ ना आ रही हो, लेकिन ये अभी आपको एक ब्रॉडर एक ओवरव्यू दिया है, ये आपको बताया कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे हमारी क्लासेस प्रोग्रेस करेंगी, आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी. जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जब आप समझेंगे कि एक्चुअली उस चीज़ों को परफॉर्म करेंगे, तो आपको क्लियर होता जाएगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है. फर्स्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में पढ़ा, तो एक आपको पहले लेक्चर में सिर्फ एक ब्रॉडर आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना था, और ये थ्योरेटिकल सारी जो चीज़ें हम आपको पढ़ाई हैं ये भी सिर्फ फर्स्ट लेक्चर तक की हैं. अगले लेक्चर से हम प्रैक्टिकल काम शुरू करेंगे, हम प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करके देखेंगे और हम काम करना शुरू करेंगे. और जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी जैसे कि सर ज़ीशान ने आपको बताया कि वो भी आपको प्रैक्टिकली आप चीज़ें कर रहे होंगे. आपको एक चीज़ जो आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर करेंगे आगे जाके, वो चीज़ आप अभी अपनी असाइनमेंट के अंदर वो चीज़ करके देख लेंगे, तो आपको एक वो उसकी एक्सपीरियंस होता जाएगा साथ-साथ. और इसके अलावा मैंने अपना एक पूरा एक क्लास इस चीज़ पे रखी है कि जिसमें मैं आपको सिखाऊँ कि आप अपनी सर्विसेज़ कैसे सेल कर सकते हैं. तो अगर आप कहते हैं कि मेरा कोई ब्रांड नहीं है, मेरा कोई बिज़नेस नहीं है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या करूँ? तो आप परेशान हो जाएँगे, आप शॉक हो जाएँगे कि आप क्या-क्या कुछ अचीव कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये स्किल रखने पे. तो मैं बार-बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि आपने जो कोर्स है इसको आपने बहुत सीरियसली लेना है. अपने अपने आप को एंगेज रखना है इसके साथ. जो चीज़ें पढ़ाई जाएँगी, अभी जो मैंने पढ़ाई हैं, जो चीज़ें आगे जाके पढ़ाई जाएँगी, उनको आपने प्रैक्टिकली करके देखते रहना है. तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा बैच गुज़रेगा, और मैं बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बैच के एंड तक, उसके बाद मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से काफ़ी लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे. मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ये सिखाया हुआ, और वो माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं. बहुत उनके लिए जो भी मैंने सिखाया उनको फ़ायदा दिया उसने, तो आपको भी काफ़ी फ़ायदा होगा. हाँ जी, so we एक्सक्यूज मी. जी रमशा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जो वीकली हमारा नेक्स्ट सैटरडे तक का जो गैप होगा उसमें हमें क्या करना होगा? आर देयर एनी वीडियोस वी नीड टू वॉच? जी रमशा, आपका जो है हमने एक्सेस इनेबल किया हुआ होगा, अगर नहीं है तो आप बता दीजिएगा. ग्रासरूट का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर आप ग्रासरूट की वेबसाइट पर जाओगे आप,
तो वेबसाइट पे जाकर आपको टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लॉगिन का एक आइकॉन दिख रहा होगा, आपने उस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाएगा ग्रासरूट की वेबसाइट का, जिसमें आपसे वो लॉगिन की डिटेल्स मांगेगा। आपने जो Yeah. आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है जो आपने हमें दिया है उसको डालना है, और अपना पासवर्ड जो है वो ग्रासरूट्स है विद कैपिटल जी, उसको आप करके आप एंटर करोगे, दैट विल देन टेक यू इनटू द कोर्स दैट यू रजिस्टर्ड इन, व्हिच इज डिजिटल मार्केटिंग। Yeah. जब आप डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स पे आ गए इन द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको हर हफ्ते की जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो है उसका टॉपिक्स का नाम भी दिख रहे होंगे, साथ साथ जो उनको आपको वीडियो के लिंक्स भी दिख रहे होंगे, राइट। जी। अब वहीं पर जाकर आप आराम से जो है जो भी टॉपिक है, अगर आज वीक 1 है तो वीक 1 के जो वीडियो है वो भी आपको दिख रही होगी। इसी तरह आज के सेशन में इसकी रिकॉर्डिंग भी हम एक आध दिन में उसको भी अपलोड कर देंगे, Okay. ठीक है। Thank you. ठीक है। Sir, I have a question. Yes. It's Khalil here. अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. हम जोहा से कह रहा हूँ, जोहा अस्सलाम वालेकुम। You had a bit of a challenge connecting with us this morning, but Allah ka shukr, nice to have you in the class. So, all of you, thank you so much for connecting with us today, and inshallah, we look forward to having you with us next Saturday. इंशाल्लाह। Khuda Hafiz. अल्लाह हाफिज़।